हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई विश आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो और अपना ख्याल रख रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, क्या आपको वेट करना चाहिए उस पर्सन का या मूव ऑन करना चाहिए? ये हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। बट अगेन बता दूं, ये एक जनरल रीडिंग होती है, तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। इस पे डिपेंड करके कोई भी बड़ा डिसीजन मत लो। अगेन क्योंकि जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव लेवल पे हो रही है, किसी स्पेसिफिक ग्रुप या साइन के लिए या किसी स्पेसिफिक जेंडर के लिए नहीं है। एक कलेक्टिव लेवल पे एनर्जीज को मैं रीड कर रही हूँ और टाइमलेस रीडिंग है। आज देख रहे हो, 10 साल बाद देख रहे हो, फिर भी आपके साथ रेजोनेट हो सकती है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट मैं पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड करती हूँ, मैं रिचुअल करती हूँ, कैंडल स्पेल रिचुअल्स करती हूँ, मैं सिद्ध यंत्र प्रोवाइड करती हूँ, ऑल्सो मैं एक्टिवेटेड क्रिस्टल प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती हूँ। तो इन चारों में से जो भी सर्विस आप लेना चाहते हो, स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको नंबर दिख रहा है और इस वीडियो के पहले कमेंट में भी आपको नंबर दिख रहा होगा। चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। देखते हैं कि क्या आपको मूव ऑन करना चाहिए या वेट करना चाहिए। शुड यू वेट और मूव ऑन? क्या आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए? क्या आपको वेट करना चाहिए उस पर्सन का या मूव ऑन कर लेना चाहिए इस वक्त? क्या सही रहेगा आपके लिए? क्योंकि आप में से हो सकता है कई सारे लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा हो। सो लेट्स सी, क्या आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए? 10 ऑफ वॉन्ड्स, Ace of Wands, 7 of Cups, 9 of Swords, 2 of Cups, King of Swords and 9 of Wands है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है द लवर्स, जो कि बहुत अच्छी बात है। चलो इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है? 10 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे? वाई इज 10 ऑफ वॉन्ड्स हियर? वाई इज 10 ऑफ वॉन्ड्स हियर? क्यों है 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे? डिवाइन प्लीज बताए क्यों है 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे? आई एम द मैन एंड बॉटम ऑफ द डेक में द पैशन इज टू मच। ओके, सबसे पहले तो ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रेशर कह लो या बर्डन कह लो या मतलब सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है कि आपसे ये प्रेशर बर्डन सहा नहीं जा रहा है। ओके, आप में से कुछ लोग तो ऑलरेडी ट्राई कर रहे हो मूव ऑन करने की, लाइक ऑलरेडी शुरू कर दिया आपने वो जर्नी। ओके, दूसरी चीज़ मुझे ना ऐसा लगता है कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हैम्पर हुआ है अब इस रिश्ते के वजह से या इस रिश्ते में जो भी हो रहा है उसके वजह से। ओके, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। ओके, अगर आप ट्राई भी करोगे मूव ऑन करने का, वो नहीं हो पाएगा और मुझे नहीं लगता आपके पर्सन भी मूव ऑन कर पा रहे हैं। ओके, क्योंकि आप दोनों के बीच में जो एक बॉन्ड है, आप दोनों के बीच में जो पैशन है, आप दोनों के बीच में जो एक कनेक्शन है, वो बहुत स्ट्रांग है। ओके, और डेफिनेटली भले ही आपके मन में कभी ये थॉट आया होगा कि मैं मूव ऑन कर लूँ, या इवन आपके पर्सन के मन में आ रहा होगा, वो नहीं हो पाएगा क्योंकि पैशन बहुत है। ओके, अट्रैक्शन बहुत है। मैं ये नहीं बोल रही प्यार नहीं है, लेकिन एक पैशन जहाँ ज़्यादा होता है ना, जुनून कह सकते हो जिस चीज़ को, वो इंसान शायद ही उस चीज़ से आगे बढ़ पाता है। तो आप दोनों के बीच में पैशन बहुत है, तो आप ट्राई भी करोगे इस वक्त मूव ऑन करने का, नहीं हो पाएगा। ओके, क्योंकि आपके पर्सन भी वहाँ नहीं कर पा रहे हैं। ओके, हो सकता है कि इस रिश्ते की वजह से आप बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ गए हो, परेशान हो सकता है आइडेंटिटी क्राइसिस हो रही है कि यार मुझे प्रूव करना पड़ रहा है कि मैं भी वैल्यू रखता हूँ इस रिश्ते में। ठीक है, लेकिन मे भी आपको लग रहा है अप्रिशिएट नहीं कर रहा है मेरे पार्टनर मुझे, बट एट द सेम टाइम ना नहीं हो पाएगा मूव ऑन करना क्योंकि पैशन दोनों की तरफ से ज़्यादा है। ओके, व्हाई इज एस ऑफ वॉन्ड्स हियर? दे हैव हर्ट मी।
आई कांट कम टू यू नाउ। ओके, देखो मुझे ना ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके मन में इस पर्सन को लेकर या इस रिश्ते को लेकर एक चीज बैठ गई है कि उसने मुझे हर्ट किया है, ठीक है। और आपके पर्सन कहीं ना इस वक्त नहीं आ पा रहे आपके पास। पैशन बहुत है, अगेन मैं वही बोल रही हूँ, आप दोनों के बीच में खिंचाव बहुत है, पैशन बहुत है, अट्रैक्शन बहुत है, फीलिंग्स भी है, लेकिन आपके पर्सन का आपके पास ना इस वक्त ना आने की वजह है, मे बी उनको ऐसा लग रहा है कि उनका ईगो, उनका ईगो इतना बड़ा है कि वो उनको लग रहा है कि नहीं यार मैं क्यों जाऊं उसके पास, ठीक है। हाँ, वो भी एक एक कदम धीरे 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 अपनी लाइफ में आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, जब आप खुश होते हो, सच में खुश होते हो, तब आप अपनी लाइफ को कैसे जीते हो? एकदम कॉन्फिडेंस के साथ, एकदम मजे के साथ, राइट। जैसे ही आप दुखी हो जाते हो, कोई चीज आपको बॉदर करने लग जाती है, तो एक एक दिन, एक एक मोमेंट, एक एक पल आपको बहुत ही ज्यादा खाने लगता है। आपके पर्सन एक एक पल के जैसे काट रहे हैं, बिता नहीं रहे हैं। बिताने और काटने में बहुत फर्क है। काटना मतलब जबरदस्ती, बिताना मतलब इच्छा से, मर्जी से, खुशी से। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं इस चीज में बैठे हुए हैं कि मैं क्यों जाऊं, मैं नहीं उसके पास अभी जा सकता, मेरे ऊपर प्रेशर बहुत है, मैं जैसे तैसे अब इस लेवल तक पहुंचा हूं, उनको लग रहा है ऐसा कि उन्होंने वो मूव ऑन कर चुके हैं, बट वो भी मूव ऑन नहीं किया है अभी भी उन्होंने। देखो, मूव ऑन ना दो तरीके से होता है, एक फिजिकली और एक मेंटली। फिजिकली आपके पर्सन भले ही आपसे बात नहीं कर रहे, आपसे कांटेक्ट तोड़ दिया है या आपसे दूर हो गए काफी टाइम से, वापस नहीं आए हैं, उसको बोलते हैं फिजिकली आप किसी से मूव ऑन हो गए, राइट, 3D लेवल पे। लेकिन स्पिरिचुअली, मेंटली, इमोशनली वो अभी भी आपके बारे में सोच रहे हैं। ओके, तो वो कैसे मूव ऑन हो गए, राइट, अभी भी वो मूव ऑन नहीं हो पाए पूरी तरह से। हाँ, अगर जब कोई आपको भूल जाता है पूरी तरह से, जब उसे, उसके मन में आपके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, ना केयर है, ना पैशन है, तो आप समझ सकते हो वो भूल गया आपको, मूव ऑन कर लिया उसने। वही हो रहा है, आपके पर्सन आपके पास वापस नहीं आ रहे हैं। उसके पीछे वजह बहुत सारी है, उसमें से 2 वजह मुझे यही दिख रही है, ईगो है, और कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि उनके भी दिमाग में मे भी हो सकता है कि आपने उन्हें हर्ट किया है। ओके, अब देखो, हम किसी को हर्ट करे ना करे, मे भी उसे लग सकता है ना कि हमें उसने हर्ट किया। आपको भी कई चीजों में ऐसा लगता होगा कि सामने वाला मुझे हर्ट कर रहा है, लेकिन मे बी उसको नहीं लग रहा होगा कि आपने हर्ट किया उसको, या उसने आपको हर्ट किया है, ठीक है। सो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग डेफिनेटली हुई है आप दोनों के बीच में, और आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज बैठ गई है कि यार उसने मुझे हर्ट किया, ठीक है, उसने ऐसी कोई चीज करी जो मुझे अच्छी नहीं लगी, और कहीं ना कहीं फिर भी प्यार है मन में, पैशन है, ठीक है। तो आप लोग, जो लोग, आप दोनों भी क्या कर रहे हो पता है, कर कुछ रहे हो, फील कुछ और कर रहे हो, मन में कुछ और चल रहा है, दिल में कुछ और चल रहा है, और बाहर ऊपर दिखाया कुछ और जा रहा है, ठीक है। चलो क्लैरिफाई करते हैं। और 7 ऑफ कप्स को, आप दोनों में बहुत स्ट्रॉन्ग मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये चीज मैं आपको बता दूं। यस, मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके पर्सन, देखो अगेन यही मैसेज आ रहा है, आई कांट कम टू यू नाउ। ये अभी जो भी इंसान है आपके, जिस भी पर्सन के लिए आप सोच कर ये रीडिंग देख रहे हो, ये पर्सन इस वक्त आपके पास नहीं आ सकते, साफ बात है। बट इस वक्त नहीं आ सकते, जरूरी नहीं है आगे नहीं आएंगे, ठीक है। क्योंकि हो सकता है, 2 रीजंस हो सकते हैं कि आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा हो गई है, और दूसरा वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कुछ भी कि क्या एक्शन लूं, कब लूं, क्या करूं, क्या बोलूं। और तीसरा रीजन मुझे लग रहा है कि ऑप्शन हो सकता है, ठीक है, एक से ज्यादा ऑप्शंस हो सकते हैं, क्योंकि 7 ऑफ कप्स है, ठीक है। और इंसान जब ऑप्शंस देखने लगता है, मुझे एग्जांपल देके मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। जब आप मॉल में जाते हो, कहीं पे भी जाते हो, ठीक है, या किसी किसी ऐसे मार्केट में जाते हो जहाँ पे एक ही जैसी शॉप बहुत सारी है, मतलब यहाँ पे भी स्वेटर मिल रहे हैं तो वहां पे भी स्वेटर मिल रहे हैं, वहां पे भी मिल रहे हैं, और आप जितने शॉप पे जाओगे ना उतना कंफ्यूज होते जाओगे, राइट। तो वही है कि आपके पर्सन के लाइफ में जब ऑप्शंस बहुत है तो उनको कंफ्यूजन हो रहा है, राइट। और वही है ना कि उनको आपकी वैल्यू ही नहीं समझ रही है उसकी वजह से। तो आपको पर्सनल रीडिंग में ना ये ज्यादा गहराई में पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या है ये ऑप्शन, मतलब या ये कंफ्यूजन कौन सी है, क्या कौन से टाइप की कंफ्यूजन है, ये 3-4 कंफ्यूजन जो मैंने आपको बताई उसमें से। क्योंकि आपके पर्सन को ये तो समझ आ रहा है कि वो आपसे प्यार करते हैं, वो आपको मिस करते हैं, वो आपको चाहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं समझ आ रहा है कि फिर वो कुछ डिसाइड क्यों नहीं कर पा रहे।
ओके, वो क्यों कोई एक्शन नहीं ले पा रहे, सही एक्शन। ओके, अगर उनके पास ऑप्शंस है तो उन ऑप्शंस के ऊपर वो आपको क्यों वेट करवा रहे हैं, या उन ऑप्शंस के लिए वो आपके साथ इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहे हैं, क्योंकि प्यार बहुत करते हैं, पैशन आपके लिए बहुत है, जो शायद ही इन लोगों के लिए उन्हें फील हो रहा है। ठीक है, तो वो खुद ही नहीं समझ पा रहे कि वो ऐसा क्यों फील कर रहे हैं, जो भी वो फील कर रहे हैं ऐसा मैं क्यों महसूस कर रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, और आपके मन में भी ना कहीं अगर ये थॉट आया है कि मैं मूव ऑन कर लूं, तो आपको भी समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, फीलिंग्स होने के बावजूद क्यों लग रहा है। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करा, आई नीड टू फिगर माई सेल्फ आउट, इज दिस ओवर। देखो क्या है ना, यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ फील हो रही है कि आपको बहुत स्ट्रेस हो रहा है, बहुत एंग्जाइटी हो रही है। ये रियलिटी देखकर जो अभी चल रहा है आप दोनों के बीच में, जहाँ पे मे बी वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, मे बी उन्होंने आपको छोड़ दिया है, मे बी कॉन्टैक्ट पूरा तोड़ दिया है। ठीक है, तो उनको बहुत डर लग रहा है कि मतलब आपको बहुत डर लग रहा है कि क्या सचमुच सब कुछ खत्म हो गया है। और वो चीज़ जितना आपको हिट कर रही है, क्योंकि कॉल नहीं आ रहा, उनका मैसेज नहीं आ रहा है, या फिर किसी और के साथ है, तो आपका वो स्ट्रेस इतना बढ़ रहा है कि आप लिटरली, आपको सवाल ये अपने मन में आ रहा है कि क्या सच में हमारा रिश्ता जो जिसमें इतना प्यार था, इतनी ज़्यादा एक एक्साइटमेंट थी, या इतनी सब कुछ था, क्या खत्म हो गया है। ठीक है, और आप इसके तहत तक पहुंचना चाहते हो कि ये जो मेरे दिमाग में ये चीज़ें आ रही है, जहाँ पे मैं अब इस लेवल पे पहुंच गई हूँ कि मैं मूव ऑन करना चाह रही हूँ इस रिश्ते से, तो ये क्यों, कहाँ से आ रहा है ये स्ट्रेस, या ये थॉट, सॉरी, ये थॉट कहाँ से आ रहा है, क्या हमारे बीच सब कुछ खत्म हो गया है, मुझे ये ढूंढना है। आई वॉन्ट टू गेट टू द रूट कॉज ऑफ इट, कि कहाँ से ये चीज़ आ रही है मेरे अंदर, और अगर रिश्ता खत्म हो रहा है या हुआ है तो क्यों हुआ है, आप जानना चाहते हो। ओके, बट आप अकेले ही इन चीज़ों को फिगर आउट करना चाहते हो। आपको लगता है ये मुझे खुद ही ढूंढना पड़ेगा, मुझे कोई नहीं इस चीज़ की जवाब दे सकता। ओके, टू ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे, टू ऑफ कप्स क्यों है, प्लीज डिवाइन बताएं। आई एम ब्लॉक्ड, द पैशन आई फील इज ओवरवेलमिंग, आई डोंट नो हाउ टू हैंडल दिस। देखो वही है ना कि जब कोई फीलिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो वो ऑब्सेशन में बदल जाती है, राइट। कोई भी चीज, अभी मुझे एक बात बताओ कि कोई भी खाना है या कोई भी मिठाई वगैरह है, अगर आप उसको ज्यादा खा रहे हो, ओवर कर रहे हो, रोज दिन रात सुबह शाम वही खा रहे हो, कोई भी चीज हो, तो वो ज्यादा मतलब कहीं ना कहीं वो आपके सिस्टम को ब्लॉक कर देगी, राइट। आप ब्लॉक हो जाओगे, राइट। ज्यादा किसी भी, वही बोलते हैं हमारे मराठी में बोलते हैं अति तिथे माती, मतलब टू मच हो गया ना, वो चीजें खराबी होती है। तो आपके पर्सन और आपके बीच भी कहीं ना कहीं मुझे यही चीज दिख रही है कि प्यार इतना बढ़ गया, अट्रैक्शन इतना बढ़ गया है, पैशन इतना स्ट्रांग है आप दोनों के बीच में, कि वही चीज उनको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बंधा हुआ महसूस करा रही थी। उनको ऐसा लगने लग गया है कि वो आपके बिना जी ही नहीं सकते, और वो फीलिंग ही उन्हें टू मच लग रही है। होता है यार, आपको मे बी नहीं लग रहा होगा कि यार मैं तेरे बिना जी नहीं सकती, ठीक है, ये रियलिटी और मैं उसमें खुश हूँ, तो तुझे क्यों ऐसा महसूस हो रहा है कि तू मेरे बिना जी सकता है, तो मुझे इतना क्यों मतलब घुटन हो रही है। तो वो उनकी पर्सनैलिटी है गाइज, आपको ये समझना होगा। वो अलग है, आप अलग हो। आपको जो चीज़ अच्छी लगती है मे बी वो उन्हें अच्छी ना लगे, उनको जो अच्छी लग रही है मे बी वो आपको सही लग रही हो या गलत लग रही हो, ठीक है। तो आपके पर्सन, इस जो पैशन उन्हें आपके लिए फील हो रहा है, उसकी वजह से वो इतने ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो गए हैं, इतने ज़्यादा पागल हो गए हैं कि उनको हैंडल, जब ना वो आपके साथ होते हैं ना, जो प्यार उन्हें मिलता है, जो अफेक्शन उन्हें मिलता है, उनसे वो हैंडल ही नहीं हो पाता, मतलब वो समझ ही, उनके समझ के परे है वो चीज़ें। ओके, क्योंकि आपका रिश्ता इतना स्ट्रांग है ना आप दोनों का, क्योंकि वो है ही, मतलब वो खास है, आप दोनों का रिश्ता, आप दोनों का प्यार बहुत खास है। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं उस पैशन को नहीं कंट्रोल कर पाते, उस पर कंट्रोल नहीं पा सकते वो, ठीक है। इसीलिए वो कहीं ना कहीं आपसे दूर चले जाते हैं बार बार। आप ये चीज़ नोटिस करना, आपके पर्सन आते हैं आपकी लाइफ में, बहुत अच्छी बातें होती है आप दोनों में, एकदम मतलब जीने मरने की कस्में तक खाई जाती है, आपको या तो प्रोमिसेस किए जाते हैं और फिर दूसरे ही दिन आपसे बात करनी बंद की जाती है। क्यों? क्योंकि उनसे वो फीलिंग इतना मिस करने लग जाते हैं, इतनी ऑब्सेशन बढ़ जाते हैं, इतनी क्रेजीनेस बढ़ जाती है कि वो कंट्रोल ही नहीं कर पाते, फिर वो दूर हो जाते हैं आपसे, ठीक है।
सो ऑब्सेशन कम करनी बहुत ज़रूरी है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के बाउंड्रीज सेट करना आप दोनों के बीच में बहुत ज़रूरी है। इमोशंस ओवरवेलमिंग, अगेन सेम फीलिंग आ रही है गाइस। ओके, हो सकता है इन्होंने आपको ब्लॉक करके भी रखा हो, ठीक है, या फिर आपको रेस्ट्रिक्ट करके रखा है। प्लीज़ मुझे कॉल मत करना, मुझे मैसेज मत करना। अगर आप उन्हें कॉल मैसेज करते हो तो या तो रिप्लाई ही नहीं आता या तो ब्लॉक कर दिया है, ठीक है, मतलब रास्ता ही नहीं छोड़ा। क्योंकि अगेन सेम थिंग है कि वो अपने लिए कर रहे हैं ये चीज़, समझ रहे हो। तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सोच लो किसी को कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि वो अगर शुगर खाएंगे ज़्यादा तो उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो अभी उनको तो शुगर पसंद है, उसी वजह से तो ये सारा प्रॉब्लम शुरू हुआ ना, पहली बात। तो वो कंट्रोल करेंगे कि नहीं यार, मुझे अगर ठीक होना है तो मुझे शुगर छोड़नी पड़ेगी एट एनी कॉस्ट, राइट। अपने साथ अपने आप को ही अगर सुधारना है, कुछ चेंजेस लाने हैं, तो अपने साथ अपने आप को स्ट्रिक्ट बनना पड़ता है मेनी टाइम्स लाइफ में, ठीक है। जो खुद के ऊपर एक खुद को बहुत खुला छोड़ देता है ना कि लाइफ मज़े से जियो, कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, तो उनकी लाइफ वैसे भी खराब होती है, राइट। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन के साथ भी वही हो रहा है। सॉरी, एग्जाम्पल दे रही थी मैं कि कोई चीज़ अगर हम परहेज कर रहे हैं किसी चीज़ से, तो बट ऑब्वियस है परहेज कर रहे हैं मतलब वो चीज़ हमें पसंद है, राइट। इसीलिए तो परहेज करना पड़ रहा है या उस चीज़ को छोड़ना पड़ रहा है, राइट। अगर आपको चॉकलेट बहुत पसंद है लेकिन डॉक्टर ने बोला अगर आप ऐसे ही चॉकलेट खाते रहे तो आपके दांत खराब हो जाएंगे, लाइक डेंटिस्ट ने अगर बोला आपको, तो आपको वो चीज़ पसंद है, राइट। इसीलिए आपको छोड़नी पड़ रही है क्योंकि दांत इंपॉर्टेंट है ना आपके लिए। सेल्फिश हो रहे हो ना आप यहाँ पे, तो वैसे आपके पर्सन के साथ हो रहा है, वो सेल्फिश हो रहे हैं कि मुझे बस अपना देखना है, जो कि गलत है। जब आप रिलेशनशिप में हो आप सिर्फ खुद का नहीं देख सकते, राइट। आपको दूसरों की खुशी ज्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, उसकी केयर करना आपका जिम्मेदारी है। आपको अगर आप अगर ऐसे ही रहना चाहते हो तो भाई अकेले रहो, किसने मना किया है। कोई आपका गला पकड़कर थोड़ी ना आपको रख सकता है, कोई आपको जबरदस्ती थोड़ी ना कर सकता है। तो वही है आपके पर्सन की, जब आपके साथ होते हैं ना, इतना ज्यादा वो प्यार बढ़ जाता है कि वो कड़वाहट में बदल जाता है, फिर गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, लड़ाई झगड़े, फिर छोड़ना, रूठना, मनाना, ऑन एंड ऑफ करना, इग्नोर करना, ब्लॉक करना, ठीक है। तो ये चीज़ हो रही है, ये रियलिटी में भी हो रही है। आपके पर्सन कोई ना कोई वजह देके आपको टाल रहे हैं इस वक्त, ठीक है, बट वो भी खुश नहीं है। दे आर ऑल्सो नॉट हैप्पी विदाउट यू। तो वही चीज़ है, आपके पर्सन आपको कोई ना कोई रीज़न देकर आपसे दूर रह रहे हैं, बट रियलिटी ये है कि वो आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। या तो आपको बोल रहे होंगे कि हम दोनों की जमती नहीं है, पटती नहीं है, नहीं निभ सकता, नहीं मैं शादी कर सकता, मेरी फैमिली नहीं मानेगी, मुझे अपने करियर पे ध्यान देना है, मैं नहीं तुझे संभाल सकता, ठीक है। देखो, जिसको प्यार निभाना होता है ना, वो कैसे भी निभाता है, राइट। सामने वाले के लिए वो कुछ भी कर सकता है, और जिसको नहीं निभाना है ना, वो रीजन ही देगा आपको, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, उसके पास 100 रीजन आएंगे, ठीक है। तो आपके पास ये भी बोला होगा उन्होंने आपको कि तुम्हें मुझसे बेटर कोई मिल सकता है, मैं तुम्हें डिजर्व ही नहीं करता। तो ये बहाने हैं, प्यार उनके अंदर बहुत है आपको लेकर, वो भी खुश नहीं है, कड़वाहट लेकर बैठे हैं, मन में गुस्सा होकर मुंह फुलाकर बैठे हुए हैं, ठीक है, देवदास बने हुए हैं। आई कांट मेक अ डिसीजन एंड डोंट पुट अप विथ, सी मैं बोल रही हूँ ना, ये आपको ऐसे दिखा रहे हैं कि क्यों तुम मेरे नाटक झेल रहे हो, छोड़ दो, क्यों रह रहे हो तुम मेरे साथ, ठीक है। लेकिन अंदर वो भी डरे हुए हैं आपको खोने से, राइट। तो दोनों फीलिंग्स है उनके अंदर, मिक्स्ड फीलिंग्स है, प्यार भी करते हैं, खोना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन आपको दूर भी ढकेल रहे हैं अपने आप से, डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं। आना तो चाहते हैं आपके पास, दिल तो उनका यही कह रहा है, लेकिन दिमाग बोल रहा है नहीं यार, अब इतना दूर आ गया ना तू, अब पीछे मत जा, मूव ऑन कर रहा है ना तू, भले कैसे भी तुझे तकलीफ हो रही है ना, मूव ऑन कर, ठीक है। बट प्यार है एट द एंड, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में बहुत ज्यादा प्यार है आप दोनों के बीच में, ठीक है। चलिए लेट्स सी, ये जो बॉटम डेक होता है वो बहुत जरूरी होता है, बॉटम ऑफ द डेक वाला कार्ड। आई डोंट नो हु आई एम एनी मोर, आई क्राई एट नाइट। देखो, ये रोते हैं आपके लिए रात में, आप मानो ना मानो इस चीज को, ये इंसान आपके लिए रोता है, मानो ना मानो, यही सच्चाई है कि ये आपको प्यार करते हैं, ये आपके लिए रोते हैं, ये सो नहीं पाते हैं, इनको कभी कभी ये खुद को खो देते, मतलब आपका प्यार इतना ज़्यादा इंटॉक्सिकेटिंग है, इतना ज़्यादा टू मच है कि अपने आप को खो देते हैं, ये दब जाते हैं, और वही चीज़ उनको पसंद नहीं आ रही है।
हो सकता है कि ये पर्सन बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी थे आपसे मिलने के बाद, अभी भी है, ऐसा नहीं है कि आपसे मिलने के बाद स्ट्रॉन्ग नहीं रहे, लेकिन ये इंसान को ऐसा लगता है कि वो दब जाते हैं, ठीक है, या फिर वो मतलब जी ही नहीं पाते आपके बिना, तो टू मच हो जाता है ना उनके लिए। सो यही चीज़ है कि पर्सन, चलो एक काम करते हैं, मुझे 3 कार्ड्स चाहिए कि इनके तरफ से क्या एक्शंस आएंगे फ्यूचर में, ये इस रिश्ते को बचाने के लिए क्या कुछ करेंगे, ये इस रिश्ते को बचाने के लिए क्या कुछ करेंगे। ओके, शैडो साइड, हैबिट्स, फॉरगिवनेस, अनफिनिश्ड बिजनेस। ओके, इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करते हैं। एक मिनट, दूसरा डेक चाहिए मुझे। ओके, सो मैं ये डेक यूज़ कर रही हूँ, टैरो कार्ड्स यूज़ कर रही हूँ ताकि क्लैरिटी मिले हमें। शैडो साइड की एनर्जी क्यों है, वाई शैडो साइड हियर, शैडो साइड क्यों है, डिवाइन प्लीज बताए वाई इज शैडो साइड हियर। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स है एंड बॉटम ऑफ द डेक में है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो क्या है पता है यहाँ पे, आने वाले समय में ना उनको ये चीज़ रियलाइज होने वाली है कि 110% वो ही गलत थे, जो भी हुआ है या जो भी हो रहा है, जो भी रिश्ते की जो सिचुएशन है वो उनके वजह से ही है। 110% उनकी ही गलती है, उनको ही खुद को सुधारना पड़ेगा। ओके, आज अगर आप दोनों हर्ट हो रहे हो, अकेले पड़ गए हो, हार्ट ब्रोकन हो, आज अगर आप दोनों मतलब इस रिश्ते की अगर बैंड बजी हुई है तो उनके गलतियों की वजह से है, ठीक है। तो वही मैं बोल रही हूँ, आप इनको ट्रिगर भी करते हो, आप उनको ओवरवेल्म भी फील कराते हो, ऑब्सेशन भी फील कराते हो। तो जब किसी के वजह से हमें इतनी सारी फीलिंग्स फील होती है, वो भी इतनी इंटेंस वाली, तो बहुत बट नेचुरल सी चीज़ है कि वो इंसान डरेगा ही ना कि यार ये रिश्ता मुझे क्या से क्या बना रहा है। लेकिन उनको यही समझ में नहीं आ रहा कि यही प्यार है, ठीक है। क्योंकि मुझे ना ऐसा लग रहा है ये पर्सन फटाफट आगे बढ़ रहे हैं, उनको लग रहा है ठीक है भाई मेरी तो उनको कुछ सक्सेस भी मिलेंगे लाइफ में, जहाँ पे उनको लगेगा देखो मैंने सही डिसीजन लिया उसको छोड़ के, अच्छा हुआ मैंने उसे छोड़ा, अच्छा हुआ देखो मेरे से लाइफ में सब अच्छा चल रहा है। लेकिन एकदम से कुछ ऐसा हो जाएगा ना कि एकदम से चीजें खत्म हो जाएगी उनके लिए, ठीक है, और वहां पे उनको बदलना पड़ेगा खुद को। तो ये पर्सन डेफिनेटली आपके पास एक टाइम पे वापस आएंगे जब उन्हें कोई हर्ट करेगा या जब उन्हें कर्मा मिलेगा या उन्हें कुछ ना कुछ फेस करना पड़ेगा ऐसा उनकी लाइफ में, क्योंकि होश में ये जो मतलब जोश में ये होश गवा देंगे और चीजें खराब कर लेंगे। हैबिट्स की एनर्जी क्यों है, हर्मिट एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स है। देखो ये पर्सन, हो सकता है आप दोनों के बीच में ना एक कोई प्रैक्टिकल है बहुत ज्यादातर तो मुझे इस पर्सन की फील लाइक एनर्जी ज्यादा मतलब ऐसी लग रही है जहाँ पे ये प्रैक्टिकल है, ये अपने फैमिली के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, अपने करियर के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, ये अपने पैसों के बारे में मतलब इनको कंट्रोल चाहिए होता है। ओके, इनको ऐसा लगता है कि जब तक मेरी लाइफ ठीक नहीं चल रही है, पैसा वैसा सब कुछ ठीक नहीं है, मैं नहीं दे सकता रिश्ते में 100%, ठीक है। तो ये जो कोई भी पर्सन है ये आगे जाके एक्नॉलेज करेंगे। ओके, जब इंसान अकेला पड़ जाता है ना उसके पास कोई चारा नहीं बचता है बजाय कि वो इंट्रोस्पेक्शन करे कि मेरे अंदर ऐसी कौन सी आदतें हैं जो मुझे बदलनी चाहिए, ठीक है। तो ये पर्सन आगे जाके अपनी वो आदतें बदलने वाले हैं जिससे इस रिश्ते में प्रॉब्लम्स आ रही है। ओके, दे विल चेंज देमसेल्व्स, क्योंकि उनको पता चल जाएगा कि वही प्रॉब्लम है, उनकी ही वजह से सारी ब्रेकअप वगैरह हो रहे हैं, ठीक है। फॉरगिवनेस की एनर्जी क्यों है, ये आपसे माफ़ी भी मांगेंगे डेफिनेटली। ओके, हाई प्रीस्टेस है और चैरियट है, देखो दोनों मेजर अरकाना है, तो ये आपसे माफ़ी मांगेंगे। ये भी मेजर अरकाना था हर्मिट, ये भी मेजर अरकाना है, ठीक है। तो ये आपसे माफ़ी मांगेंगे, लेकिन क्योंकि ना ये उनके अंदर से ही आएगी फीलिंग कि मुझे उससे माफ़ी मांगनी चाहिए, मुझे उससे माफ़ी मांगनी चाहिए, मुझे कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, मुझे कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा, स्टैंड लेना पड़ेगा रिश्ते के लिए, ठीक है। पता नहीं क्यों यार मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये आगे जाके आप मे बी उन इश्यूज पे बात करना नहीं चाहोगे जिन इश्यूज पे ये बात करने की कोशिश करेंगे। ये कुछ ऐसी बातें आपसे आने वाले समय में पूछेंगे या उस पर बात करेंगे जो मे बी आपको अच्छी ना लगे, ठीक है। जो आप
अवॉइड करो और इनकी क्यूरियोसिटी होगी कि मुझे जानना है, ठीक है। तो कुछ गड़े मुर्दे उखड़ने वाले हैं, कुछ ऐसी बातें बाहर आने वाली है जो शायद आपको पसंद ना आए, आप अनकंफर्टेबल हो जाओ कि मुझे नहीं बात करनी भाई, क्यों मेरा दिमाग खा रहे हो, मुझे नहीं इस बारे में बात करनी, ठीक है। या क्यों कहीं ना कहीं ये किसी ना किसी तरीके से आपके कांटेक्ट में आने की कोशिश करेंगे, चाहे फिर वो लड़कर हो चाहे फिर वो प्यार से हो, ठीक है। हो सकता है लड़कर ही ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि शुरुआत होने वाली है, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि लेकिन मैं आपको एक बात बोलूं, ये पर्सन ओवरनाइट ऐसा नहीं होने वाला है कि प्रैक्टिकल से एकदम इमोशनल हो जाएंगे, क्योंकि वो मुझे फ्यूचर में भी दिख रहा है। और ये लास्ट कार्ड है, ये हमारे इस रीडिंग के बॉटम ऑफ द डेक, लास्ट बॉटम ऑफ द डेक वाला कार्ड है, बहुत सिग्निफिकेंट है। जो पहला कार्ड होता है, जो लास्ट कार्ड होता है, बहुत सिग्निफिकेंट होते हैं, ठीक है। तो आपके पर्सन आगे भी थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहेंगे। तो आपको देखो, आपको डिसाइड करना है कि आपको ऐसे रिश्ते में आप रह सकते हो लॉन्ग टर्म या नहीं रह सकते, राइट। तो वेट करना है ना वेट करना है आपके ऊपर है, लेकिन मुझे लगता है आपको वेट करना चाहिए, बट थोड़ा आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, ठीक है। सो कैसी लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताना। एक्टिवेटेड क्रिस्टल प्रोडक्ट लेना है, पर्सनल रीडिंग लेनी है, कोई भी रिचुअल करानी है, 12-12 पोर्टल की रिचुअल की बुकिंग 11 तारीख को बंद की जाएगी, जाओ जल्दी बुक करो। लास्ट साल का आखिरी पोर्टल है, फिर 1 साल आपको वेट करना पड़ेगा। ये सबके लिए है, जो लोग रिलेशनशिप में है या अपने रिश्ते को सुधारना चाहते हैं, चाहे आप एक्स के लिए करा रहे हो, क्रश के लिए करा रहे हो, करंट पार्टनर के लिए करा रहे हो, नए पार्टनर के लिए करा रहे हो, कर सकते हो, ठीक है। और स्पेशली ये ट्विन फ्लेम्स के लिए है, ठीक है, सिर्फ ट्विन फ्लेम्स के लिए नहीं है, स्पेशली ट्विन फ्लेम्स के लिए है। तो जाओ जल्दी बुक करो, सिद्ध यंत्र भी है मेरे पास और बहुत सारी चीज़ें, तो जाओ जल्दी। मेरे व्हाट्सएप जो स्क्रीन पे दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कमेंट जो है पहला वो चेक करो और मैसेज करो। एंड पेशेंस रखो प्लीज़। आप में से बहुत सारे लोग इतने इम्पेशेंट हो जाते हैं और मतलब उनको पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा होता है कि वो, जाने दो क्या ही बोलूँ मैं। तो पेशेंस रखो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।